नमस्कार। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। द्वीप समूह में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को स्कूलों में जाकर टीका लगाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 31 जनवरी तक अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति स्थगित की। द्वीप समूह में प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र पीयूसी हासिल करने की समय सीमा बढ़ाई गई है। दुपहिया वाहन 11 फरवरी तक पीयूसी हासिल कर सकते हैं और रात्रि कर्फ्यू को देखते हुए फोरशोर फेरी सेवा में आज से कटौती की गई है। सांध्य समाचारों के साथ मैं संगीता देवनाथ। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल का निर्माण कार्य कब आरंभ किया गया? श्रोता अपने उत्तर quizwithairnews@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। 9933214375 पर भी उत्तर को एसएमएस या व्हाट्सएप किया जा सकता है। कल सांध्य प्रादेशिक समाचार में विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। द्वीप समूह में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को स्कूलों में जाकर कोवैक्सीन का टीका लगाने का कार्य आज से आरंभ कर दिया गया है। आज जवाहर नवोदय विद्यालय छोलदारी में बच्चों को टीका लगाया गया। कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिजीत रॉय ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में कहा कि दूसरे दिन भी बच्चों के टीकाकरण को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। स्कूलों में जाकर टीका लगाए जाने के कार्य को और रफ्तार से आगे बढ़ाया जाएगा। आज 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन के दूसरा दिन था। काफी रिस्पांस हमें बच्चे, टीचर्स और अभिभावक से मिले हैं। आज से हमने कुछ स्कूल्स में वैक्सीनेशन शुरू कर दिए और कल जो है इस वैक्सीनेशन प्रोसेस को हम लोग स्कूल्स में ऑगमेंट करेंगे। मैं सभी अभिभावक से निवेदन करूंगा कि वे अपने बच्चों को जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है वहां पर भेजें और अपने बच्चों का डायरेक्टली वैक्सीनेशन करा दें। हम ऑनलाइन पंजीकरण को कम कर ऑन साइट पंजीकरण को हम बढ़ा रहे हैं, जिससे कि बच्चे जाकर वैक्सीनेशन टाइम पे ले सके। डॉक्टर रॉय ने बच्चों से एक समूह में टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचने को कहा है ताकि टीके की खुराक को बर्बाद होने से बचाया जा सके। उन्होंने सभी से इसमें सहयोग देने की अपील की। निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हो एक ग्रुप में जाए, जिससे कि हमें वायल्स को खोलने में आसानी हो। और एक वायल्स में जब 10 डोज होता है, अगर हम एक बार वायल को खोल देते हैं उसके बाद उस वायल को फिर से हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से उस पूरे वायल को यूज करना पड़ता है। तो मैं लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप ग्रुप में जाए ताकि 10 लोगों का या एटलीस्ट 9 लोगों का कोहर्ट हमारे सेंटर में पहुंचे तो सबको एक साथ हम वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। 1 या 2 लोग जाने से हम लगा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उससे वैक्सीन हमारा वेस्टेज रेट बढ़ रहा है। टारगेट यह है कि अगले 10 दिनों में अंडमान निकोबार में हम सारे जो बच्चे हैं उस कैटेगरी के 15 से 18 साल के, उन सारे बच्चों को हम वैक्सीन लगवा देंगे। इसके लिए आपका सहयोग जरूरी होगा। ताजा आंकड़े मिलने तक द्वीप समूह में आज 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 1200 से अधिक बच्चों को टीका लगाया जा चुका है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की घोषणा की है। यह निर्णय 31 जनवरी तक लागू रहेगा। डॉक्टर सिंह ने ट्वीट में कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए एहतियात के तौर पर लिया गया है। अवर सचिव स्तर से नीचे के सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति वास्तविक संख्या के 50% तक सीमित कर दी गई है।
50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। दिव्यांगों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी गई है, लेकिन वे घर से काम करेंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कहा कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में रहने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तब तक कार्यालय आने से छूट दी जाएगी जब तक कंटेनमेंट जोन को डी नोटिफाई नहीं किया जाता। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं पीयूसी और फेरी सेवा। 5 प्रमाण पत्र पीयूसी हासिल करने के लिए और समय दिया गया है। प्रदूषण जांच केंद्रों पर पीयूसी के लिए लगने वाली लंबी कतारों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। दुपहिया वाहन के लिए अब 11 फरवरी तक पीयूसी प्रमाण पत्र हासिल किया जा सकता है। हल्के मोटर वाहन और निजी कार मालिकों को पीयूसी हासिल करने के लिए 1 फरवरी तक का समय दिया गया है। मालवाहक वाहन, बस, ऑटो रिक्शा और अन्य वाहन 21 जनवरी तक पीयूसी प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों के वाहनों की प्रदूषण जांच के लिए वसूले जाने वाली दरों का भी उल्लेख किया गया है। पेट्रोल पर चलने वाले दुपहिया और तिपहिया वाहनों की जांच के लिए 60 रुपये, जबकि 4 पहिया वाहन के लिए 80 रुपये अदा करने होंगे। डीजल पर चलने वाले वाहनों की जांच के लिए 100 रुपये की राशि चुकानी होगी। अगर वाहन मालिकों से निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूली जाती है तो वे परिवहन विभाग के नियंत्रण कक्ष की फोन संख्या 240059 या 230259 पर डायल कर इसकी सूचना दे सकते हैं, ताकि परीक्षण केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। विभाग की ओर से प्रदूषण जांच केंद्रों के नाम भी जारी किए गए हैं, जहां जाकर लोग अपने वाहनों की जांच करा सकते हैं। इच्छुक फर्म या व्यक्तियों के प्रदूषण जांच केंद्र के पंजीकरण की प्रक्रिया और दस्तावेजों को लेकर एक बार फिर परिवहन विभाग से संपर्क करने की सलाह दी गई है। हालांकि अभियान के तहत अधिक धुआं छोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। दक्षिण अंडमान जिले में रात्रि कर्फ्यू को देखते हुए फोरशोर फेरी सेवा में आज से कटौती की गई है। चाथम से डंडस पॉइंट के लिए आखिरी फेरी शाम 7 बजे छूटेगी, जबकि डंडस पॉइंट से चाथम के लिए अंतिम फेरी शाम 7:30 बजे उपलब्ध रहेगी। चाथम बम्बूफ्लैट के बीच आखिरी वाहन और यात्री फेरी रात 8 बजे छूटेगी। इसके अलावा फिनिक्स बे से बम्बूफ्लैट और पानीघाट के लिए आखिरी फेरी शाम 7:15 पर मिलेगी, जबकि बम्बूफ्लैट और पानीघाट से फिनिक्स बे के लिए आखिरी फेरी शाम 7:45 पर उपलब्ध रहेगी। स्वराज और शहीद द्वीप जाने वाले जलयान 70% क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन द्वारा कुछ और सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब मॉर्गेज और सेल तथा गिफ्ट अनुमति के लिए नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिला प्रशासन के ई कॉर्नर, सामान्य सेवा केंद्रों या ई जिला पोर्टल के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इन सेवाओं के ऑनलाइन होने के बाद अब ऑफलाइन या व्यक्तिगत तौर पर सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वर्तमान में 24 सेवाओं को पहले ही ऑनलाइन कर दिया गया है। QR कोड जांच के साथ सभी प्रमाण पत्रों को डिजिटल रूप से जारी किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से बची हुई अन्य सेवाओं को भी ऑनलाइन किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि नागरिकों को उनके घरों तक पारदर्शी और त्वरित रूप से सेवाएं उपलब्ध हो सकें।